Does God really exist? And if he does, तो वो दिखते कैसे है? And वो रहते कहाँ पे है? I think I might have a pretty good theory about this. Welcome to SGC episode 1. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक वर्बल डिस्क्लेमर। मैं इस वीडियो में किसी भी रिलीजन या रिलीजनल बिलीफ को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग माई ओपिनियन। सो अगर आप अपने रिलीजन को लेके बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, देन आई वुड रिकमेंड जस्ट स्किप दिस वीडियो। थैंक यू। सो भगवान दिखते कैसे है एंड भगवान रहते कहाँ पे है? जब भी क्वेश्चन मेरे मन में फर्स्ट टाइम आया, आई वॉज रियली क्यूरियस कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। बट जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा और सोचा, आई रियलाइज दैट दिस क्वेश्चन वॉज रियली स्टूपिड। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, भगवान को किसी बॉडी की क्या जरूरत है? हाथ, पैर, आँख, नाक, ब्रेन। भगवान इन सब का क्या करेंगे? इन सब चीजों की जरूरत हमें है, क्योंकि यह एनवायरनमेंट डिमांड करता है ये सब। एंड जैसे हम खुद है या जो चीजें हमारे पास है, वी एक्सपेक्ट कि गॉड के पास भी वही सब चीजें होंगी। एंड दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। आई नो ये थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा होगा, बट जस्ट इमेजिन, गॉड का साइज बहुत बड़ा है, इस धरती के कंपैरिजन में भी बहुत बड़ा। ओके, कूल, बट अब आगे क्या? आई मीन, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? क्या इतनी बड़ी बॉडी लेके भगवान बस स्पेस में घूमते रहेंगे एंड डू एब्सोल्युटली नथिंग? नहीं, वो प्रोबेबली बस हमें ऊपर बैठ के देखते रहेंगे, जस्ट लाइक वॉचिंग अ मूवी, राइट? क्या बवासीर बना दिए हो? गॉड को किसी फिजिकल फॉर्म की जरूरत नहीं है, हमें है। हमें हाथ, पैर, लिवर, लंग्स, ब्रेन, हार्ट, इन सब ऑर्गन्स की जरूरत है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट डिमांड करता है वो सब। एंड आई डोंट थिंक कि धरती के बाहर वैसे भी ये बॉडी ज्यादा टाइम टिकने वाली है विदाउट अ गियर, ऑब्वियसली। एंड जहां तक बात रही हमारे मेन क्वेश्चन की, डज गॉड रियली एग्जिस्ट? वेल, द ऑब्वियस आंसर इज यस। एंड मैं ये चीज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज वी एग्जिस्ट। एंड आई डोंट थिंक के धरती पे लाइफ बस ऐसे ही आ गई। द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इटसेल्फ रिजल्टिंग इन डे एंड नाइट, द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन causing summers, winters and rainy season. Do you really think this is a coincidence? Don't you think इस planet की हवा, पानी, आग, land, plants, animals, everything is too perfect for us? Everything serves a purpose and everything is connected to each other. Don't you think that it is too perfect to be a coincidence? Well, to be honest, I don't have any answer for this. मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। हाँ, एंड एक और चीज, एंड आई थिंक ये बात कुछ लोगों को ट्रिगर कर सकती है, बट आई बिलीव दैट भगवान का मेन मोटिव अच्छाई करना नहीं है। आई थिंक हिज मेन मोटिव इज जस्ट बैलेंस एंड सर्वाइवल। जब एक शेर जंगल में दूसरे जानवर का शिकार करता है, तो वो देख के हमें बहुत क्रूअल लगता है, बट अगर शेर दूसरे जानवर का शिकार नहीं करेगा तो वो खुद तड़प तड़प के मर जाएगा, which is even more cruel. Well, इस planet पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, एंड दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। अगर भगवान का मेन मोटिव पीस और अच्छाई होता, तो भगवान ये सिस्टम रखते ही नहीं। बट अगर भगवान ये सिस्टम नहीं रखते, तो शायद इस धरती पे बैलेंस भी नहीं होता। आपने कभी डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में सुना है? जंगल में जो जानवर सबसे ज्यादा वीक होता है, वो सबसे पहले मरता है। मान लो किसी पक्षी के 3 बच्चे हैं एंड उसमें से एक बच्चा बाकी 2 के कंपैरिजन में वीक पैदा होता है, तो जो स्ट्रॉन्गर बच्चे हैं वो या तो वीक बच्चे को घोंसले से गिरा के मार देंगे, या तो उसके हिस्से का खाना खा जाएंगे, जिसकी वजह से वो बच्चा भूख से मर जाएगा। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी क्रूअल, बट उन पक्षियों को ऐसा करना किसी ने सिखाया नहीं। दे इंस्टिंक्टिवली डू दैट बिकॉज दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। वैसे ये चीज इंसानों पर भी लागू होती है, बट इंसानों के केस में इट इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट माइंड्स। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, ये पता होने के बावजूद भी कि इससे उनकी जान जा सकती है। कुछ रैश ड्राइविंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, स्टंट्स करते हैं जस्ट फॉर फन। कुछ लोग डरावनी जगह पे जाते हैं, रिस्की लोकेशंस पे जाते हैं इन द नेम ऑफ एडवेंचर। कुछ ह्यूमन बीइंग्स ना बोलने के बाद भी वो सारे काम करेंगे जिससे उनकी लाइफ खतरे में आ सकती है। Why do they do that? Well, again, this is how the system works. अगर इस planet के सभी लोगों ने वो सब करना छोड़ दिया,
जिससे उनकी लाइफ खतरे में आ सकती है या किसी और की लाइफ खतरे में जा सकती है, क्या इस प्लेनेट पे बैलेंस रहेगा? वेल, आई डोंट थिंक सो। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन। इस प्लेनेट पे गलत माइंडसेट वाले लोगों का, क्रेजी या वियर्ड माइंडसेट वाले लोगों का होना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी वजह से ही पॉपुलेशन पे बैलेंस आता है। अब इंडिया का एग्जांपल ले लो। हमारी कंट्री में चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे रेनी सीजन, क्लाइमेट बहुत डेंजरस होता है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। एंड अब अपनी कंट्री का फर्टिलिटी रेट भी पहले से बहुत कम हो गया है। आई थिंक दिस इज नॉट एट ऑल रैंडम। आई बिलीव दैट ये भगवान का जेंटल रिमाइंडर है हमें कि अगर हम खुद की पॉपुलेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तो उसे करना पड़ेगा। एंड इतना सब ऑब्जर्व करने के बाद आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट गॉड एग्जिस्ट। वी आर जस्ट नॉट सपोज टू नो हाउ ही ऑपरेट। हाउएवर, देयर माइट बी वन केस। सी, आई एम अ हिंदू एंड मेरा रिलीजन ये कहता है दैट गॉड इज एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड, which is actually a really great concept. Actually, I believe that everything is not God. Everything is just a part of it. You are a part of it. I am a part of it. And जो बात मैंने कुछ टाइम पहले बोली थी that God का मेन मोटिव अच्छा ही नहीं है, बैलेंस एंड सर्वाइवल है, अगर हम इस चीज को कंसिडर करें then we might have our answer. Everything is under his control because he is everything. And that's it. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इस वीडियो में बस अपने व्यूज रखे हैं। जो भी मैंने इस वीडियो में कहा है, आई डू नॉट क्लेम इट टू बी द एक्चुअल ट्रुथ। अगर आपके अपने कुछ विचार है, अपने कुछ ओपिनियन है, देन कमेंट सेक्शन ओपन है। यू कैन टेल वॉट एवर यू वॉन्ट। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो जैसे आएगी वैसे मिलेंगे। बाय बाय।